We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो ज्यादातर नाम पुरुषों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती की मिट्टी में ऐसी भी नारियां पैदा हुई हैं जिन्होंने सिर्फ किताबों में जगह नहीं बनाई बल्कि पूरा देश बदल दिया। इन्होंने तलवार उठाई, कलम उठाई, झंडा उठाया और कई बार पूरा देश अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने साबित किया कि शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। तो चलिए मिलते हैं उन 10 महिलाओं से जिन्होंने इतिहास को नए रूप में लिखा और दुनिया को दिखा दिया कि एक औरत क्या कुछ कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैसी रानी की, जिन्होंने न सिर्फ एक साम्राज्य को संभाला बल्कि एक मिसाल भी बन गई। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को ग्राम चुंदी में हुआ था। वो एक समाज सुधारक, धार्मिक नेता और बहादुर योद्धा थी। अपने पति और ससुर के निधन के बाद उन्होंने मालवा की राजगद्दी संभाली। कई बार वे स्वयं सेना की अगुवाई करती थी, हाथी पर सवार होकर, हाथ में धनुष और तीर लेकर। उनके शासन के दौरान मालवा एक शांत और समृद्ध प्रदेश था। उन्होंने धर्म का संदेश फैलाया और 18वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया। अहिल्याबाई का नाम आज भी एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय शासक के रूप में लिया जाता है। सरोजिनी नायडू एक कवित्री थी, एक क्रांतिकारी थी और भारत की पहली महिला नेताओं में से एक थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें भारत कोकिला का टाइटल दिया। उनकी कविताएं जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम लोगों के दिल को छू जाती थी। वो एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थी। 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी और 1947 में यूनाइटेड प्रोविंसेस की पहली गवर्नर भी। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने गवर्नर का पद संभाला। उनका जीवन कविता और क्रांतिकारी भावनाओं का एक अद्भुत संगम था। अरुणा आसफ अली का नाम हमेशा क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ याद किया जाता है। जन्मी 16 जुलाई 1909 को पंजाब में, उन्होंने 1942 के आंदोलन में सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में लहराया। वो एक टीचर, पब्लिशर और एक सक्रिय क्रांतिकारी थी। सॉल्ट सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया। आज़ादी के बाद दिल्ली की पहली मेयर बनी। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण मिला और 1997 में भारत रत्न भी दिया गया। उनका योगदान इतिहास में अमर है। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला टीचर माना जाता है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव गांव में हुआ था। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। उन्होंने न केवल महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया बल्कि जाति प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई। वो एक प्रमुख मराठी लेखिका भी थी। सावित्रीबाई का जीवन समर्पण, संघर्ष और सुधार का प्रतीक है। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई की। उनका जन्म 31 मार्च 1865 को कल्याण में हुआ। उनका असली नाम यमुना था और उनकी शादी सिर्फ 9 साल की उम्र में हो गई थी। उन्होंने अमेरिका जाकर मेडिसिन की डिग्री ली और देश वापस आकर कोल्हापुर के एल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल में फीमेल वार्ड की डॉक्टर बनी। उन्होंने देश की महिलाओं को सपना दिया कि वो भी डॉक्टर बन सकती हैं। सुचेता कृपलानी एक महान क्रांतिकारी और नेता थी। जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गई। स्वतंत्रता के बाद 1963 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया गया। भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर। महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा, शी ब्रिंग्स क्रेडिट टू इंडियन वुमेनहुड। उन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना भी की और संविधान लिखने वाली सब कमेटी का हिस्सा रही। कैप्टन लक्ष्मी सहगल एक डॉक्टर थी जो आईएनए में शामिल हो गई। जन्म 24 अक्टूबर 1914 को तमिलनाडु में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें महिला रेजिमेंट का नेतृत्व दिया। उन्होंने बर्मा में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की और
बंदी बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे सही अर्थ में एक देशभक्त थी। इंदिरा गांधी का नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जन्मी 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में, वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक देश का नेतृत्व किया। 1999 में उन्हें वुमेन ऑफ द मिलेनियम का टाइटल दिया गया। टाइम मैगजीन उन्हें 20th सेंचुरी की मोस्ट पावरफुल वुमेन में शामिल किया गया। उनका जीवन लीडरशिप, साहस और संकल्प का प्रतीक था। अन्ना चांडी भारत की पहली महिला जज बनी 1937 में। उनका जन्म 5 अप्रैल 1905 को त्रिवेंद्रम में हुआ था। उन्होंने अपने समय में कानूनी दुनिया में महिलाओं के लिए रास्ता बनाया। 1959 में वो हाई कोर्ट की जज बनी, जो ब्रिटिश एम्पायर में भी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट था। कानून के क्षेत्र में उनका योगदान पाठ प्रदर्शक था। कल्पना चावला एक ऐसी महिला थी जिन्होंने स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जन्मी 17 मार्च 1962 को करनाल में, वे नासा एस्ट्रोनॉट बनी और 1997 में पहली बार स्पेस में गई। 2003 में कोलंबिया शटल के क्रैश में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उन्होंने पूरे देश के युवाओं को सपना दे दिया कि कोई भी लिमिट उनके लिए बहुत बड़ी नहीं होती। इनमें से कौन सी महिला आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन देती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।